करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। ये मैकेनिकल सिस्टम है, इस पे एक बीम रखा हुआ है, इस पे दो फोर्स लग रहा है, एक F1 और एक F2। अगर F1 और F2 दोनों फोर्स बराबर होंगे, F1 इक्वल टू F2, तो सिस्टम क्या होगा? सिस्टम बैलेंस होगा। अगर F1 की वैल्यू F2 से ज़्यादा होगी, इफ F1 ग्रेटर देन F2 या F2 ग्रेटर देन F1। अगर F1 की वैल्यू F2 से ज़्यादा होगी तो बीम इस F1 की साइड में इस साइड टर्न हो जाएगा। अगर F2 की वैल्यू F1 से ज़्यादा होगी तो बीम इस साइड में टर्न हो जाएगा। F1 की वैल्यू F2 से ज़्यादा हो या F2 की वैल्यू F1 से ज़्यादा हो, इस दोनों कंडीशन में सिस्टम जो क्या हो जाएगा? अनबैलेंस हो जाएगा। सिस्टम क्या हो जाएगा? अनबैलेंस हो जाएगा। तो यही मैकेनिकल सिस्टम देख के चार्ल्स व्हीटस्टोन के माइंड में ये थॉट आया कि क्या मैकेनिकल सिस्टम जो ये है, इसी को इलेक्ट्रिकल इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो चार्ल्स व्हीटस्टोन जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मैकेनिकल सिस्टम को इलेक्ट्रिकल इम्प्लीमेंटेशन देना चाहा। मैकेनिकल सिस्टम का इलेक्ट्रिकल रेप्लिका ही इलेक्ट्रिकल ब्रिज कहलाता है। मैकेनिकल सिस्टम का इलेक्ट्रिकल रेप्लिका ही इलेक्ट्रिकल ब्रिज कहलाता है। थोड़ा 2 मिनट वेट करिएगा। एक हम लोग वोल्टेज सोर्स लेते हैं और 2 रेजिस्टेंस लेते हैं। वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 12 वोल्ट लेट कर लेते हैं और एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम और दूसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 ओम। ये क्लोज सर्किट है, तो इसमें एक करंट फ्लो होगी। पहले हम लोग करंट फाइंड आउट कर लेते हैं। -12 प्लस 10i प्लस 20i इक्वल टू 0, -12 प्लस 30i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 0.4 एम्पियर। i इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का? 0.4 एम्पियर। अब हम लोग 2 रेजिस्टेंस इसी के पैरेलल में और ऐड करते हैं। इसकी भी वैल्यू अगेन 10 ओम, इसकी वैल्यू 20 ओम। अगेन एक क्लोज पाथ है, तो इसमें एक करंट फ्लो, इससे एक करंट फ्लो होगी। इस करंट की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ये रेजिस्टेंस और 10 ओम रेजिस्टेंस और 20 ओम रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में ऐड ऑन है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? ऐड कर लेंगे, 30 ओम आ जाएगा। और ये 10 ओम रेजिस्टेंस, 20 ओम रेजिस्टेंस, ये भी दोनों सीरीज में ऐड है, इसको भी ऐड कर लेंगे। 30 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा, दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, दोनों को इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 30 ओम, 30 मल्टीप्लाइड बाई 30 अपॉन 60। आर इक्विवेलेंट की 900 अपॉन 60। आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 15 ओम। आर इक्विवेलेंट आ गया हमारा 15 ओम। वोल्टेज सोर्स की वैल्यू हमको पता है, V इक्वल टू 12 वोल्ट, तो हमारा I आ जाएगा आपका 12 अपॉन 15.8 एम्पियर। I कितना आ जाएगा आपका? 0.8 एम्पियर। हमारी करंट आ गई 0.8 एम्पियर। ये भी 30 ओम का एक ब्रांच की रेजिस्टेंस है, ये भी 30 ओम है। तो इसमें आपकी करंट जाएगी, देखिए हाफ करंट इसमें डिवाइड हो जाएगी, हाफ करंट इसमें डिवाइड हो जाएगी। हाफ करंट क्यों डिवाइड होगी? क्योंकि दोनों के रेजिस्टेंस सेम है। तो इसमें आ जाएगी 0.4 एम्पियर की करंट और इसमें आपकी आ जाएगी 0.4 एम्पियर की करंट है। तो V1 इक्वल टू आ जाएगा आपका V इक्वल टू IR से आपका आ जाएगा
4 वोल्ट। V1 आ जाएगा आपका 4 वोल्ट। इसके अक्रॉस भी जो V1 आएगा उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 4 वोल्ट होगी। इसमें V2 कितने आ जाएगा आपका, V2 इक्वल टू आ जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.4। V2 आ जाएगी 8 वोल्ट आ जाएगा। V2 इक्वल टू 8 वोल्ट। यहाँ पर भी V2 जो आएगा उसकी वैल्यू 8 वोल्ट हो जाएगी। V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 वोल्ट हो जाएगी। V2 आ जाएगा आपका 8 वोल्ट। इसके ग्राफ जो आया है वो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 8 वोल्ट आया हुआ है। तो हम यहाँ पे इस नोड के ग्राफ हम लोग वोल्टेज डिफरेंस क्या करते हैं, VOC हम मान लेते हैं, इसके ग्राफ और इसके ग्राफ। तो इसके ग्राफ जो वोल्टेज आया है वो भी 8 वोल्ट आया है, इसके ग्राफ जो वोल्टेज आया है वो भी 8 वोल्ट आया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, VOC आ जाएगा आपका 0 वोल्ट। इसके और इस, क्योंकि यहाँ इसके ग्राफ भी जो वोल्टेज आया वो भी 8 वोल्ट आया और इसके ग्राफ जो वोल्टेज आया वो भी 8 वोल्ट आया है, तो 8 - 8 इक्वल टू 0 वोल्ट। हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर था जिसमें 2 फोर्स लग रहे थे, F1 और F2। सिस्टम बैलेंस की कंडीशन तब थी जब F1 इक्वल टू F2 था, तो सिस्टम क्या हो रहा था, बैलेंस हो जा रहा था। F1 इक्वल टू F2, सिस्टम विल बी बैलेंस्ड। सेम व्हीटस्टोन ने के माइंड में थॉट आया था कि जो मैकेनिकल सिस्टम था उसी को इलेक्ट्रिकल इम्प्लीमेंटेशन देना चाहते थे। तो यहाँ पर देखिए इसके बीच इस 8 वोल्ट, इस नोड के बीच 8 वोल्ट, इसके बीच क्या वोल्टेज डिफरेंस क्या है, 0 वोल्ट। इसके बीच कोई वोल्टेज डिफरेंस नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज ए सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंस which gives 0 voltage difference in parallel condition, in balanced condition। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 20 ओम रेजिस्टेंस को शिफ्ट कर देंगे ऊपर और 10 ओम के रेजिस्टेंस को नीचे शिफ्ट कर देंगे। इस रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, ये वाला रेजिस्टेंस 20 ओम ला देंगे और यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। अब भी इसमें 0.4 एम्पियर की करंट आ रही है क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं हुई। 0.4 एम्पियर की करंट अब भी फ्लो हो रही है क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं हुई। अब V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 वोल्ट और यहाँ पे क्या आ जाएगा, V1 की वैल्यू 4। यहाँ पे V1 की वैल्यू आ जाएगी 4 वोल्ट और यहाँ पे V2 की वैल्यू आएगी 4 वोल्ट। यहाँ पे V2 की वैल्यू क्या आई है, 8 वोल्ट। अब हम लोग इन नोड के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 वोल्ट। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था, एक मैकेनिकल सिस्टम लिया था, इसमें 2 फोर्स लगाए थे। हमने देखा था कि F1 इक्वल टू F2 होगा तो सिस्टम बैलेंस हो रहा था, F1 ग्रेटर देन F2 या F2 ग्रेटर देन F1 तो सिस्टम क्या हो जा रहा था, अनबैलेंस हो जा रहा था। सेम देखिए व्हीटस्टोन का कंसेप्ट भी यही था कि वो मैकेनिकल सिस्टम को इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इंप्लीमेंट करना चाहते थे, मैकेनिकल सिस्टम को इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इंप्लीमेंटेशन चाहते थे। अब देखिए यहाँ पे क्या था, F1 ग्रेटर देन F2 या F2 ग्रेटर देन F1 तो क्या हो रहा था, सिस्टम अनबैलेंस हो जा रहा था। यहाँ पे देखिए V2 के क्रॉस वोल्टेज कितना आया, 8 वोल्ट। अगेन इसमें V2 के क्रॉस वोल्टेज कितना आया, 4 वोल्ट। अगेन हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जा रहा था, 4 वोल्ट। 8 वोल्ट माइनस 10 4 वोल्ट इक्वल टू 4 वोल्ट। सिस्टम क्या हो जा रहा है, यहाँ पे अनबैलेंस हो जा रहा है। यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस 4 वोल्ट आया। वोल्टेज डिफरेंस इज इक्वल टू 4 वोल्ट। क्या हो गया, सिस्टम ब्रिज क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया, ब्रिज अनबैलेंस हो गया।
हम लोगों ने क्या देखा था यहाँ पे, जो मैकेनिकल सिस्टम में हम लोगों ने देखा था F1 इक्वल टू F2, तो सिस्टम क्या था, बैलेंस था। F1 इक्वल टू F2 मीन्स F1 इक्वल टू F2 मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इक्वल टू, नहीं नो कट कर दीजिए, इसको हम लोग नोड 1 मान लेते हैं, इसको नोड 2 मान लेते हैं, इसको नोड 3 मान लेते हैं, और इसको नोड हम लोग 4 मान लेते हैं। ये सब एक ही नोड है क्योंकि शॉर्ट सर्किटेड है, नोड हम लोग 4 मान लेते हैं। इसी डायग्राम को हम लोग रीअरेंज करते हैं। फिर डायग्राम को हम लोग एक बार फिर से रीअरेंज करते हैं। हम लोग का होगा क्या, लोड। वन, नोड 3, 2, 4, इससे हम लोग का वोल्टेज सोर्स 12 वोल्ट। दस ओम, 20 ओम, 20 ओम। ये रीअरेंज हो गया, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4। 4 नोड, 4 ब्रांचेस। ए ब्रिज is an arrangement of 4 branches at 4 nodes which gives 0 voltage difference at balanced condition. नोड सेकेंड और नोड 4 अपोजिट नोड से कनेक्टेड है सोर्स सर्किट के। नोड 1 और नोड 3 अपोजिट नोड से कनेक्टेड है लोड साइड के। सोर्स एंड लोड आर कनेक्टेड इन अपोजिट नोड्स। हम लोगों ने अभी तक देखा कि ब्रिज के बैलेंस होने की कंडीशन में वोल्टेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, यहाँ पे लोड के साथ अक्रॉस 0 होना चाहिए। अगर वोल्टेज डिफरेंस 0 होगा तो मीन्स इसमें कोई करंट फ्लो होगी ही नहीं, लोड के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो हम लोग इसको जनरल इक्वेशन बना लेते हैं। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 ले लेते हैं, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं, R2 ले लेते हैं, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग R3 ले लेते हैं, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं R4। यहाँ पे लोड को हम लोग हटा के यहाँ पे गैल्वेनोमीटर डिटेक्टर एक लगा देते हैं, G फॉर गैल्वेनोमीटर या डिटेक्टर। ब्रिज बैलेंस कंडीशन, ब्रिज बैलेंस कंडीशन। ब्रिज बैलेंस कंडीशन में क्या होगी, वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस लोड या डिटेक्टर 0 होगा। अगर वोल्टेज अक्रॉस लोड या डिटेक्टर 0 आएगा तो मीन्स कोई करंट फ्लो नहीं होगी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसके अक्रॉस कोई करंट मान लेते हैं, इसमें IG करंट आ रही होगी, तो यहाँ पे IG करंट क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि डिटेक्टर के अक्रॉस या लोड के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस 0 होगा ब्रिज बैलेंस कंडीशन में। अगर ब्रिज बैलेंस कंडीशन में वोल्टेज डिफरेंस 0 आएगा तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है। अगर यहाँ पे कोई हायर पोटेंशियल कोई लोअर पोटेंशियल था ही नहीं, इसलिए हम लोग क्या हुआ, IG 0 हो गई। अब हम लोग ने ये देख लिया कि डिटेक्टर के अक्रॉस करंट 0 आ रही है। करंट 0 क्यों आई, ऐसा हम लोग ने देखा। ऐसा करंट 0 क्यों आई, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस डिटेक्टर के अक्रॉस या लोड के अक्रॉस 0 आया, इसलिए हम लोग करंट की वैल्यू 0 आई। करंट 0 आने का मीन्स ओपन सर्किट,
करंट जीरो आने का मीन्स ओपन सर्किट। तो हम लोग डिटेक्टर के अक्रॉस क्या करेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। डिटेक्टर के अक्रॉस हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज को हम लोग थेवेनिन वोल्टेज भी कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, भी थेवेनिन निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग भी थेवेनिन कैलकुलेट करेंगे। भी थेवेनिन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसके वोल्टेज हम लोग VA में ले लेते हैं नोड ए को, और इसकी वोल्टेज को हम लोग क्या लेते हैं, VB। हम लोग VA पर KCL लगाते हैं, अप्लाइंग KCL एट नोड ए। हम लोग क्या आ जाएगा, VA माइनस B अपान R1 प्लस इधर जाने वाली करंट VA माइनस B अपान R1, इधर जाने वाली करंट VA माइनस 0, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंडेड है, VA माइनस 0 अपान R3। VA माइनस 0 अपान R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हम लोग VA माइनस B अपान R1 माइनस V अपान R1 प्लस VA अपान R3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। अप्लाइंग KCL एट पॉइंट नोड B। अप्लाइंग KCL एट B क्या हो जाएगा, इधर जाने वाली करंट VB माइनस V, यहाँ की वोल्टेज V है, अपान इसका रेजिस्टेंस R2 प्लस इधर जाने वाली करंट VB माइनस 0, 0 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंडेड है, ग्राउंडेड को 0 वोल्टेज अपान R3 इक्वल टू 0। हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ से VA की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। VA अपान R1 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। VA हम लोग कॉमन ले लेते थे, यहाँ पर आ जाएगा 1 अपान R1 माइनस 1 अपान प्लस 1 अपान R3 इक्वल टू V अपान R1 हो जाएगा। VA R3 प्लस R1 अपान R1 R3 V अपान R1 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से VA की वैल्यू आ जाएगी आपकी V R3 अपान R1 प्लस R3। यहाँ से आपकी VA की वैल्यू आ गई V R3 अपान R1 प्लस R3। इसी तरह हम लोग VB निकाल लेंगे, तो VB सॉल्व कर लीजिएगा। VB की वैल्यू आ जाएगी आपकी VR4 अपान R2 प्लस R4। ये आ गई आपकी VB की वैल्यू। अब हम लोग निकाल रहे थे V थेवेनिन निकाल रहे थे। तो V थेवेनिन क्या होता, V थेवेनिन इज इक्वल टू VA माइनस VB। V आपका आया है V R3 अपान R1 प्लस R3 माइनस V R4 अपान R2 प्लस R4। ये आपका आ गया V थेवेनिन। इसी तरह हम लोग थेवेनिन वोल्टेज आ गया, हम लोग जो ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना था। अब हम लोग थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी
फोर्स होते हैं, वोल्टेज सोर्स, उसको जीरो कर देते हैं। अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो भी शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। और कोई करंट सोर्स है उसको हम लोग कर देते हैं ओपन सर्किट, हम लोग कर देते हैं ओपन सर्किट। R1, R2, R3, R4। जी हम लोग क्या करना था, यहीं से RTH फाइंड आउट कर लेते हैं। तो RTH फाइंड आउट करने का फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, जो भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स होते हैं उसकी वैल्यू जीरो करते हैं। अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं, करंट सोर्स है तो उसको ओपन सर्किट करते हैं। हम लोग यहाँ कर लेते हैं। वोल्टेज सोर्स से हम लोग क्या करेंगे, इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। R1, R2, R3, R4। इसको शॉर्ट सर्किट करने से इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज सेम है। हम लोग क्या करेंगे, इसको अगेन रीअरेंज कर लेते हैं। इसको रीअरेंज कर लेते हैं। R1, R2, R3 और R4। यहाँ से हम लोग इसको निकाल टर्मिनल ए, टर्मिनल बी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए आर ए बी या आर हो गया ना। आर थेवेनिन हमको निकालना है तो क्या करना है, हम लोग शॉर्ट कर दिया इसको और देखेंगे यहाँ से ये दोनों पैरेलल में हैं। R1 पैरेलल विथ R3 प्लस R2 और R4 पैरेलल में है, R2 पैरेलल विथ R4। यहाँ से हो जाएगा आपका R1 R3 R1 प्लस R3 प्लस R2 R4 पैरेलल में है तो R2 R4 अपान R2 प्लस R2। ये आ गया आपका R थेवेनिन की वैल्यू आ गई। हम लोग थेवेनिन सर्किट बनाते हैं एक, जैसा कि आप लोग जानते होंगे थेवेनिन सर्किट में एक थेवेनिन वोल्टेज होता है, उसके सीरीज में थेवेनिन रेजिस्टेंस, सीरीज में ही लोड कनेक्ट करते हैं। VTH, VThevenin, RTH। जो हम लोग लोड लगाए थे तो डिटेक्टर से हम लोगों ने शो किया था, गैल्वेनोमीटर से। यहाँ हम लोग को रीअरेंज कर लेते हैं। तो VTH की वैल्यू आई थी और ये बैलेंस कंडीशन में हम लोग कर रहे हैं, तो बैलेंस कंडीशन में और इसको हम लोग नॉर्टन बनाना चाहें तो नॉर्टन सर्किट बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक आयन आ जाएगी, आयन की वैल्यू आपकी हो जाएगी VTH अपान RTH। और यहाँ से आपका एक
नॉर्टन रेजिस्टेंस या थेवेनिन रेजिस्टेंस कर लीजिए, बोथ आर इक्वल, देन गैल्वेनोमीटर आर एन। ये हो गया आपका थेवेनिन, ये हो गया आपका नॉर्टन। ब्रिज बैलेंस कंडीशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वोल्टेज डिफरेंस जीरो आ रहा था। अगर वोल्टेज डिफरेंस जीरो आ रहा तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट कितनी आ रही थी, करंट भी जीरो आ रही थी। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग थेवेनिन को ही लेके चलते हैं, नॉर्टन को हटा देते हैं। तो क्या बैलेंस कंडीशन में क्या आ रहा था, आई जी इक्वल टू जीरो। तो इसमें ऐसा क्या पॉसिबल है कि ऐसा क्या पॉसिबल है कि करंट किसी क्लोज सर्किट में करंट जीरो हो जाए जबकि वो सोर्स या बैटरी कनेक्टेड हो। अगर बैटरी कनेक्टेड हो तो क्या किसी सोर्स में ये जीरो पॉसिबल है, करंट जीरो पॉसिबल तभी है जब इसको सोर्स को हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टेड कर देंगे, या सोर्स को हम लोग क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि करंट जीरो आई जी किसी गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट तब जीरो आएगी जब यहाँ पे VTH की वैल्यू जीरो आ जाएगी। हम लोग VTH को जीरो करते हैं। VTH आया था आप लोगों को पहले आया था, हम लोग वैल्यू निकाले थे VTH की। VTH की वैल्यू आई थी VR3 इज इक्वल टू R1 प्लस R3 माइनस VR4 अपान R2 प्लस R4। हमको क्या करना है, VTH की वैल्यू को जीरो पुट करना है। तो जीरो इज इक्वल टू VR3 अपान R1 प्लस R3 माइनस VR4 R2 प्लस R4। और सॉल्व कर लेते हैं, VR3 अपान R1 प्लस R3 इज इक्वल टू VR4 अपान R2 प्लस R4। भी कैंसिल आउट हो जाएगा, हम लोग क्लास मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। इसको हम हटा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, R2 R3 प्लस R3 R4 इज इक्वल टू R1 R4 प्लस R3 R4। R3 R4 कैंसिल आउट हुआ, क्या आ गया, R2 R3 इज इक्वल टू R1 R4। ये क्या आया हमारा, ब्रिज बैलेंस की कंडीशन आ गई, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस की कंडीशन आ गई। अपोजिट इम्पीडेंसेस, हम लोगों ने ब्रिज क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था R1 R2 R3 R4। तो यहाँ से हमको दिख रहा है R1 R4, अपोजिट साइड के जो इम्पीडेंसेस है उसका मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू जो अपोजिट साइड के इम्पीडेंसेस है। R1 इक्वल टू R1 मल्टीप्लाइड बाई R4 इज इक्वल टू R2 R4। ये हमसे सिग्निफिकेंस क्या है, इसको हम लोग निकाले क्यों, इसका सिग्निफिकेंस है कि किसी भी डिटेक्टर के अक्रॉस, व्हीटस्टोन ब्रिज हमको बताता है कि किसी भी डिटेक्टर के अक्रॉस या किसी लोड के अक्रॉस थेवेनिन वोल्टेज जीरो होगा। हम लोग इसके पहले निकालते हैं नॉर्टन करंट जीरो होगी, तभी ब्रिज बैलेंस होगा। ब्रिज बैलेंस की कंडीशन क्या है, ब्रिज बैलेंस की कंडीशन है कि ब्रिज लोड के अक्रॉस या डिटेक्टर के अक्रॉस थेवेनिन वोल्टेज जीरो होगा या नॉर्टन करंट जीरो होगी, तो उसका क्या हो जाएगा, आपका ब्रिज बैलेंस होगा। कोई ब्रिज बैलेंस की कंडीशन हो अगर, तो इसमें एक सवाल और आता है कि तो हम लोग थेवेनिन वोल्टेज ही निकाल लेते हैं, थेवेनिन नॉर्टन करंट ही निकाल लेते हैं। हम लोग को इसको करने की क्या जरूरत थी, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ने की क्या जरूरत थी, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज भी हमको यही बात बताता है कि डिटेक्टर के अक्रॉस या लोड के अक्रॉस क्या होता है, थेवेनिन वोल्टेज जीरो होती है, नॉर्टन करंट जीरो होती है। तो हम लोग हम लोग इसको फाइंड आउट किए, व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों पढ़े, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज
एक सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस था। अपोजिट साइड के इम्पीडेंस का मल्टीप्लिकेशन कर दे इक्वल टू हो गया, लेकिन थेवेनिन वोल्टेज नॉर्टन करेंट टीडीएफ प्रोसेस थी, इसलिए हम लोगों ने इसको प्रेफर किया। इम्पीडेंसेस के ब्रिज बैलेंस की कंडीशन क्या आ गई, R1 R4 इज इक्वल टू R2 R3, ये क्या आया, ब्रिज बैलेंस की कंडीशन। इसके खिलाफ थेवेनिन लोड के खिलाफ थेवेनिन वोल्टेज और नॉर्टन करंट कितनी आएगी, 0 आएगी। अगर ये 0 नहीं आता है तो क्या होगा, अगर ये 0 इस में क्या हो जाएगा, ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। अगर VTH नॉट इक्वल टू IM नॉट इक्वल टू 0, लोड के खिलाफ तो क्या होगा, ब्रिज बैलेंस नहीं होगा।